ओके, सो जो यूनिट आज हमने स्टार्ट करना है दैट इज़ 1.3.6 आर्टिकल्स। सो जो आर्टिकल्स होते हैं, वैसे तो यूजली आर्टिकल जो है वो अगर आप डिक्शनरी में उसका मीनिंग देखें तो आर्टिकल चीज़ों को कहते हैं, लेकिन ग्रामर में जो आर्टिकल्स हैं वो डिटर्मिनर्स की एक सब क्लास हैं। डिटर्मिनर किसको कहते हैं? वो वर्ड्स जो डिटर्मिन करते हैं या स्पेसिफाई करते हैं उस नाउन को जिससे पहले वो यूज़ हों, कि यानी वो नाउन कितना है, क्वांटिटी में या नंबर में। जैसे हम कहते हैं देयर आर मैनी पीपल, देयर आर वेरी फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो अब स्टूडेंट्स को डिटर्मिन कर रहा है ना वेरी फ्यू, कि कितने हैं, बहुत कम। इसी तरह से अ लॉट ऑफ पीपल, तो पीपल कितने हैं, अ लॉट ऑफ। तो डिटर्मिन कर रहा है, स्पेसिफाई कर रहा है कि कितने पीपल हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, डिटर्मिनर्स। तो जो आर्टिकल्स हैं वो भी डिटर्मिनर्स की एक टाइप है। जितने हमारे पास नंबर्स होते हैं 1 से लेके जितनी भी हमारे पास काउंटिंग है वो सारे भी क्या होते हैं, डिटर्मिनर्स होते हैं, क्योंकि वो भी हमें किसी ना किसी नाउन की तादाद बताते हैं। जैसे 12 पेंसिल्स, 13 गर्ल्स। सो जब वो किसी नाउन से पहले यूज़ होंगे तो वो क्या बन जाएंगे, डिटर्मिनर्स बन जाएंगे। तो जो आर्टिकल्स हैं वो भी क्या हैं, ग्रामर में डिटर्मिनर्स हैं, और डिटर्मिनर्स की सब क्लास हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में 3 आर्टिकल्स हैं, ए, एन और द। ए और एन एक दूसरे की जगह यूज़ होते हैं, ज़ाहिरी बात है, तो उनके यूजेस सिमिलर हैं। ए जो है वो हम उन नाउन्स के साथ यूज़ करते हैं जिन जो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहे हों। हमने साउंड सारी पहले की हैं, कॉन्सोनेंट और वाउल साउंड्स। सो जितने भी नाउन्स या जितने भी वर्ड्स जो हैं वो कॉन्सोनेंट लेटर के साथ या साउंड के साथ स्टार्ट होंगे, उनके साथ हम ए लगाएंगे। जैसे अ कैट, अ बॉल, अ ट्रैक्टर, अ बनाना, क्योंकि ये सारे क्या हैं, कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं। और एन किसके साथ लगाएंगे, जो वाउल साउंड से स्टार्ट हो रहा हो। जैसे एन एप्पल, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन एंट, एन आंट एंड एन अंकल। सो कोई भी जो नाउन है अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ स्टार्ट होगा तो उससे पहले हम आ लगाएंगे, और अगर वाउल से स्टार्ट होगा तो एन लगाएंगे। किस सूरत में? जब वो नाउन एक हो, सिंगुलर हो, यानी जब हम ये कहना चाह रहे हो कि वो नाउन एक है, एक से ज़्यादा नहीं है। जैसे अ बॉय, टू बॉयज़, अ गर्ल, टू गर्ल्स। और तीसरा आर्टिकल या दूसरा आर्टिकल कौन सा है, द। सो हमारे पास ए एन और द जो इंग्लिश है, उस इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास 3 आर्टिकल्स हैं। ए और एन जो हैं उनको हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं, और जो द है उसको हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। अब इनडेफिनेट वो चीज़ होती है जो फिक्स्ड ना हो, और डेफिनेट वो चीज़ होती है जो फिक्स्ड या मखसूस हो। तो ए और एन हम किसी भी कॉमन नाउन के साथ यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए हम उसको इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। जैसे आ कैट, कोई भी कैट, आ पेन, कोई भी पेन, आ फ्रेंड, कोई भी फ्रेंड, एन अम्ब्रेला, कोई सी भी अम्ब्रेला। लेकिन जब हम द लगाते हैं तो फिर हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि कौन सी अम्ब्रेला, द अम्ब्रेला दैट आई वॉज कैरिंग, यानी वो अम्ब्रेला जो मैंने उठाई हुई थी। द प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान, अब वो क्या हो गया, मखसूस हो गया कि पाकिस्तान का प्रेजिडेंट, किसी और कंट्री का प्रेजिडेंट नहीं। द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया, अब किसका कैपिटल है, सऊदी अरेबिया का, तो उसके साथ हम द लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने मखसूस कर दिया है। हम आ कैपिटल ऑफ एनी कंट्री नहीं कह रहे, हम द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने उसको डिफाइन कर दिया है, डेफिनेट कर दिया है। सो इनडेफिनेट आर्टिकल्स क्यों कहते हैं ए और एन को? बिकॉज वो किसी भी नाउन के साथ यूज़ हो सकते हैं, और द जब उसी नाउन के साथ लगता है तो दैट मीन्स कि हमने स्पेसिफाई कर दिया है कि उन सारे कॉमन नाउन्स में से कौन सा। और जो आर्टिकल्स हैं यानी ए एन और द, वो कभी भी हम प्रॉपर नाउन्स के साथ यूज़ नहीं करते, हमेशा हम उन्हें कॉमन नाउन्स के साथ ही यूज़ करते हैं। प्रॉपर और कॉमन नाउन्स का डिफरेंस तो आपको पता ही होगा कि प्रॉपर नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जो किसी का अपना नाम हो। जैसे आप लोगों के अपने नेम्स हैं, हफ्सा, अकदस, बिस्मा, पाकिस्तान, इंडिया, सऊदी अरेबिया, इस्लामाबाद, कराची, रावलपिंडी, ये क्या हैं, प्रॉपर नाउन्स हैं। और कॉमन नाउन्स क्या होंगे, गर्ल, सिटी, कंट्री। सो ये क्या कहलाएंगे, कॉमन नाउन्स। सो
आर्टिकल्स हमेशा सिर्फ कॉमन नाउन्स के साथ यूज़ होते हैं क्योंकि प्रॉपर नाउन ऑलरेडी डेफिनेट होता है, उसको किसी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं होती। सो जो आर्टिकल्स हैं वो क्या हैं, सब क्लास हैं डिटर्मिनर्स की, यानी वो डिटर्मिन या स्पेसिफाई करते हैं उस नाउन को जिसको वो फॉलो करें। इंग्लिश लैंग्वेज में दो आर्टिकल्स हैं, उसमें से ए और एन एक दूसरे की वेरिएशन ही है, जिसमें से ए जो है वो उन नाउन्स के साथ लगाते हैं जो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हों, और एन उन नाउन्स से पहले लगाते हैं जो वाउल साउंड से स्टार्ट हों। और द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है, यानी हम किसी नाउन को, कॉमन नाउन को, जब उसके बाकी सारी कैटेगरी से अलग करना चाह रहे हों किसी ना किसी रीज़न की वजह से, तो हम उसके साथ द लगा देते हैं। और ये हमेशा सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ यूज़ होते हैं, प्लूरल नाउन्स के साथ यूज़ नहीं होते। अब आर्टिकल्स की जो क्लासिफिकेशन है वो दो हैं, एक है इनडेफिनेट आर्टिकल, दूसरा है डेफिनेट आर्टिकल। सो इफ़ यू गेट अ क्वेश्चन ऑन आर्टिकल्स तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप आर्टिकल की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर आप उसकी टाइप्स लिखेंगे, इनडेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल, फिर आप हर टाइप को अलग अलग डिस्क्राइब करेंगे विद एग्जाम्पल्स। सो हमारे पास इनडेफिनेट आर्टिकल्स कौन से थे, ए और एन। सो किसी भी नाउन को जब हमने जनरली रेफर करना हो, उसको स्पेसिफिक या डेफिनेट ना करना हो, तो हम क्या यूज़ करते हैं, ए या एन। जैसे गिव मी आ नाइफ, अब ये आ नाइफ कोई भी नाइफ, एनी नाइफ, कोई पर्टिकुलर नाइफ नहीं, यानी एक जगह के पे अगर 4 5 6 7 नाइफ पड़े हैं तो गिव मी आ नाइफ यानी कोई सा भी उनमें से नाइफ उठा के दे दो। ए और एन मीनिंग वन इज़ यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। दूसरा ये कि इनको हम हमेशा काउंटेबल नाउन से पहले यूज़ करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन से पहले यूज़ नहीं करते, क्योंकि उसको तो हम काउंट ही नहीं कर रहे ना, तो ए और एन का सवाल ही नहीं है। जैसे शुगर है या मिल्क है, जब हम उसको काउंट ही नहीं कर रहे तो ए का कोई आ मिल्क नहीं हो सकता, आ शुगर नहीं हो सकता। आ मिल्क बॉटल हो सकता है, आ शुगर क्यूब हो सकता है, लेकिन एक जो सिंगुलर नाउन है शुगर, उसके साथ हम आ और एन नहीं लगा सकते बिकॉज दे आर नॉट काउंटेबल। सो दूसरी इनकी करेक्टरिस्टिक क्या है कि ये किसके साथ यूज़ होंगे, काउंटेबल नाउन्स के साथ। अब वो जो नाउन है उसको अगर हम प्लूरल कर देंगे तो उस कौन सा डिटर्मिनर यूज़ करेंगे, सम। लाइक देयर इज़ आ टेबल इन द रूम, देयर आर सम टेबल्स इन द रूम। I have a pen on the desk, I have some pens on the desk, या I have many pens on the desk, I have a lot of pens on the desk, डिपेंड करता है कि उनकी क्वांटिटी कितनी है। सो प्लूरल के साथ हम ए या एन यूज़ नहीं करते। अब सम जो है वो हम प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ए और एन हम सिर्फ काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ करते हैं और सिर्फ सिंगुलर नाउन्स के साथ यूज़ करते हैं। जैसे आई बॉट सम एप्पल्स, आई बॉट सम फ्रूट, आई बॉट सम वेजिटेबल्स, आई बॉट सम राइस। अब राइस अनकाउंटेबल है, वेजिटेबल्स काउंटेबल है, एप्पल्स काउंटेबल है, फ्रूट अनकाउंटेबल है। शी डिड सम असाइनमेंट्स लास्ट नाइट, असाइनमेंट्स काउंटेबल है, शी डिड एन असाइनमेंट लास्ट नाइट, उसकी सिंगुलर फॉर्म के साथ हम एन लगा देंगे। शी डिड सम होमवर्क लास्ट नाइट, क्यों, क्योंकि होमवर्क जो है वो काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है। असाइनमेंट काउंट हो सकती है, होमवर्क काउंट नहीं हो सकता एज अ नाउन। अब ए और एन जो हैं वो जब हम कोई भी काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन पहली दफ़ा मेंशन करते हैं तो हम उसके साथ ए या एन लगाते हैं। जैसे आई सॉ एन एलिफेंट इन द जू, क्योंकि मैंने पहली दफ़ा उसका जिक्र किया है। दे वर वॉकिंग अलॉन्ग द रोड एंड दे सॉ अ डॉग। सो अ डॉग क्योंकि उन्होंने पहली दफ़ा यूज़ किया है। गिव मी आ पेन क्योंकि पहली दफ़ा यूज़ किया है और सिंगुलर है और काउंटेबल नाउन है, तो उसके साथ हम हमेशा ए और एन लगाते हैं। जब हम दूसरी दफ़ा वही नाउन मेंशन करेंगे तो अब वो डेफिनेट हो जाएगा, और डेफिनेट होगा तो हम उसके साथ द लगाएंगे। डेफिनेट कैसे हो जाएगा, मखसूस हो जाएगा ना, कि वही वाला नाउन जिसका हमने पहले जिक्र किया था। आई सॉ एन एलिफेंट इन द जू, द एलिफेंट वॉज स्टैंडिंग इन इट्स पेन। पेन कहते हैं उसका वो जो एनक्लोजर होता है, पिंजरा होता है।
सो द एलिफेंट वॉज स्टैंडिंग इन इट्स पेन. कौन सा एलिफेंट? जिसका मैंने पहले जिक्र किया है, आई सॉ एन एलिफेंट, वो वाला एलिफेंट. द एलिफेंट वॉज स्टैंडिंग इन इट्स पेन. कोई जनरल एलिफेंट नहीं, वही एलिफेंट जिसको मैंने पहले मेंशन किया था. देयर इज अ पेन ऑन द टेबल. द पेन डज नॉट हैव इंक इन इट. कौन से पेन में इंक नहीं है? वो पेन जो टेबल के ऊपर है. तो इसलिए हम उसके साथ क्या लगाएंगे? द लगाएंगे. तो जब हम पहली दफ़ा कोई नाउन मेंशन करते हैं तो ए और एन लगाते हैं उसके साथ. जब दूसरी बार मेंशन करेंगे या जितनी भी दफ़ा इसके बाद मेंशन करेंगे वो नाउन, तो उसके साथ हम द लगाएंगे. A boy came to me this morning. The boy had an application form with him. He asked me to fill in the form. अब फॉर्म के साथ हमने द क्यों लगाया है? क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म हम पहले मेंशन कर चुके हैं. जब पहली दफ़ा मेंशन किया था तो उसके साथ एन लगाया था, दूसरी दफ़ा मेंशन किया है तो द लगा दिया है. यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर हो गए? अगर कोई भी कंफ्यूजन है या क्वेश्चन है तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं. और इज इट क्लियर? गुड. ऑलराइट. अब जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है उसको हम आर्टिकल के बगैर सेंटेंस में यूज़ नहीं कर सकते. या तो हम उसके साथ आर्टिकल लगाएंगे या कोई ना कोई और डिटर्मिनर यूज़ करेंगे, जैसे ए एंड द, दिस, माई, एवरी, ईदर, नीदर, कुछ ना कुछ उसके साथ हम ज़रूर लगाते हैं. जैसे आई सॉ एलिफेंट इन द जू नहीं हो सकता. आई सॉ एन एलिफेंट इन द जू. आई सॉ अ वाइट एलिफेंट इन द जू. I saw a huge elephant in the zoo. My camera is not working. I have a camera. तो कुछ ना कुछ उसके साथ डिटर्मिनर कोई ना कोई लगाना ज़रूरी है. कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसी भी सेंटेंस में ना बोलते हुए ना लिखते हुए डिटर्मिनर के बगैर यूज़ नहीं होता. अब अगर हम कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो है वो जनरल सेंस में यूज़ करना चाहें तो उसके साथ जब हम ए या एन लगाते हैं तो दैट मीन्स एनी या एवरी, यानी उस कैटेगरी का कोई भी चीज़ या उस कैटेगरी का की हर चीज़. जैसे एन एलिफेंट इज़ अ लार्ज एनिमल. अब इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कोई एक एलिफेंट ही लार्ज एनिमल है. दैट मीन्स कि दुनिया में जितने भी एलिफेंट्स हैं, यानी एवरी एलिफेंट इज़ अ लार्ज एनिमल. So when we are saying an elephant is a large animal, actually we mean every elephant is a large animal. A computer is a useful machine. Basically we are saying every computer is a useful machine or any computer is a useful machine. यानी कोई भी कंप्यूटर होगा वो यूज़फुल मशीन होगा और हर कंप्यूटर यूज़फुल मशीन होगा. यानी जब हम किसी भी नाउन को जनरली यूज़ करना चाहें एज अ ओवरऑल एज अ कैटेगरी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, तो उसके साथ भी हम ए या एन यूज़ करते हैं. अ पेंगुइन इज़ अ सी बर्ड. अब इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कोई एक पेंगुइन सी बर्ड है. दैट मीन्स कि दुनिया में जितने भी पेंगुइन्स हैं वो सारे के सारे सी बर्ड्स हैं. सो जब हमने जनरली किसी नाउन की क्लास या कैटेगरी को मेंशन करना हो, यानी एनी या एवरी की सेंस में यूज़ करना हो नाउन को, तब भी हम उसके साथ ए या एन यूज़ करते हैं. अब ये जो सिंगुलर नाउन है, जब हम इसका प्लूरल बनाते हैं तो ये जो इनडेफिनेट आर्टिकल है यानी ए और एन, ये डिसअपियर हो जाते हैं. यानी उसके साथ फिर हम कोई आर्टिकल यूज़ या डिटर्मिनर यूज़ नहीं करते. यानी जब हम उस नाउन को जनरल सेंस में यूज़ कर रहे हैं और प्लूरल फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, जैसे एलिफेंट्स आर लार्ज एनिमल्स, तो अब ये तो नहीं कह सकते ऑल एलिफेंट्स आर लार्ज एनिमल्स. ज़रूरत नहीं है. व्हेन वी आर सेइंग एलिफेंट्स आर लार्ज एनिमल्स, दैट मीन्स कि हम सारे एलिफेंट्स की बात कर रहे हैं. कंप्यूटर्स आर यूजफुल मशीन्स. अगेन ऑल कंप्यूटर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज द मीनिंग इज़ क्लियर फ्रॉम द सेंटेंस. पेंगुइन्स आर सी बर्ड्स.
ऑल पेंगुइन्स आर सी बर्ड्स कहने की ज़रूरत नहीं है. वाई? बिकॉज द मीनिंग इज क्लियर फ्रॉम द सेंटेंस. और जो द है वो भी हम ए और एन की जगह यूज़ कर सकते हैं जब हमने जनरली किसी नाउन के किसी ग्रुप के बारे में बात करनी हो, जैसे यानी किसी ग्रुप की करेक्टरिस्टिक बतानी हो या किसी कैटेगरी की करेक्टरिस्टिक बतानी हो. द एलिफेंट इज़ अ लार्ज एनिमल, एन एलिफेंट इज़ अ लार्ज एनिमल, द एलिफेंट इज़ अ लार्ज एनिमल, मीनिंग सेम ही रहेगा. द कंप्यूटर इज़ अ यूजफुल मशीन, अ कंप्यूटर इज़ अ यूजफुल मशीन. द पेंगुइन इज़ अ सी बर्ड, अ पेंगुइन इज़ अ सी बर्ड. लेकिन अदरवाइज जब आप पहली दफ़ा कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन मेंशन करते हैं तो आप द यूज़ नहीं कर सकते. जैसे आई सॉ एन एलिफेंट इन द जू, आप ये नहीं कह सकते आई सॉ द एलिफेंट इन द जू, क्योंकि आपने पहली दफ़ा मेंशन किया है तो आप ए या एन ही यूज़ करेंगे. द और ए और एन आप कहाँ स्विच कर सकते हैं? जहाँ आप जनरली बात कर रहे हूँ उस टाइप की सारी चीज़ों की, जैसे सारे एलिफेंट्स की बात कर रहे हूँ लेकिन नाउन सिंगुलर यूज़ कर रहे हूँ. सारे कंप्यूटर्स की बात कर रहे हैं लेकिन सिंगुलर नाउन यूज़ कर रहे हैं. सारे पेंगुइन्स की बात कर रहे हैं लेकिन नाउन सिंगुलर यूज़ कर रहे हैं. सिर्फ तब आप ए और एन को इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं. अदरवाइज जब आप पहली दफ़ा सिंगुलर काउंटेबल नाउन मेंशन करेंगे तो ए और एन लगाएंगे. जब दूसरी बार या उसके बाद जितनी दफ़ा भी वो नाउन मेंशन होगा उसके साथ आप द लगाएंगे. दूसरी तीसरी चौथी बार ए और एन नहीं लग सकते और फर्स्ट टाइम में आप उसके साथ जो ए और द है वो यूज़ नहीं कर सकते. सिर्फ उस वक्त आप इनको इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं जब आप पूरी कैटेगरी की या पूरी टाइप की बात कर रहे हूँ, सिर्फ एक इंडिविजुअल आइटम की बात ना कर रहे हूँ. सो एलिफेंट्स आर लार्ज एनिमल्स, कंप्यूटर्स आर यूजफुल मशीन्स, पेंगुइन्स आर सी बर्ड्स. सो अगर मैं ये कहूँ कि आई सॉ एन एलिफेंट इन द जू, तो मैं ये तो नहीं कह सकती उसकी जगह कि आई सॉ एलिफेंट्स इन द जू, अगर जू में एक ही एलिफेंट था तो. बट आई कैन से कि द एलिफेंट इज़ अ लार्ज एनिमल एंड एलिफेंट्स आर लार्ज एनिमल्स. मीनिंग वाइज दोनों सेंटेंसेस सेम हैं. सो मैं इनको इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकती हूँ. So this point is clear. Good. So the next point is that a or an is used to classify people or things. यानी जब हमने चीज़ों को या लोगों को क्लासिफाई करना हो, उनको दूसरी चीज़ों से अलग करना हो, उनकी दर्जाबंदी जिसको हम कहते हैं उर्दू में वो करनी हो. जैसे शी इज़ आ टीचर. अब शी बीइंग अ फीमेल, आ टीचर मीन्स कि वो क्या करती है, हमने उसको क्लासिफाई किया, उसको एक कैटेगरी में डाला. कौन सी कैटेगरी? द कैटेगरी ऑफ टीचर. ही इज़ एन एथियस्ट. अब उसको हमने किस कैटेगरी में डाला है? एथियस्ट की कैटेगरी में. एथियस्ट वो लोग होते हैं जो गॉड पे बिलीव नहीं करते या किसी हायर पावर पे बिलीव नहीं करते. सो शी इज़ आ टीचर, तो हमने उसको किस में डाला? कैटेगरी में. उसको क्लासिफाई किया. ही इज़ एन एथियस्ट, तो ही को हमने क्या किया? क्लासिफाई किया. तो जिस नाउन में हमने उसको क्लासिफाई किया है, जिस कैटेगरी में क्लासिफाई किया है, उस कैटेगरी से पहले हम क्या लगाएंगे? ए या एन. दिस इज़ आ हैंड सॉ. ये क्या है? हैंड सॉ है. और जब हम ए और एन को वन की सेंस में यूज़ करते हैं तो उसको इवन नंबर से भी पहले हम यूज़ कर सकते हैं. जैसे 1000 पीपल, 1000 पीपल की जगह हम 1000 पीपल भी कह सकते हैं. आई हैड टू वेट एन आवर, 1 आवर की जगह हम एन आवर भी कह सकते हैं. 1 मिनट की जगह आ मिनट भी यूज़ कर सकते हैं. 1 लाख की जगह आ लाख भी यूज़ कर सकते हैं. सो 1 की जगह भी हम ए और एन यूज़ कर सकते हैं. इसी तरह से अगर आपने किसी इंसान के नाम के से पहले ए और एन यूज़ करना हो तो उसका मतलब ये होता है कि आप उस पर्सन को जानते नहीं हैं. आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि वो फ़लाँ जो बंदा है वो
यानी आप उसको पर्सनली जानते नहीं, आपको नहीं पता कौन, आपको बस किसी ने नाम बताया है और आप ये बता रहे हैं कि वो जो, जैसे हम उर्दू में कहते हैं ना कोई मिस्टर हसन आपसे मिलने आए हैं, तो इंग्लिश में हम कोई की जगह ए या एन यूज़ कर लेते हैं। किसी अली हसन ने यह आर्टिकल लिखा है, यानी आपको नहीं पता अली हसन कौन, किसी अली हसन ने यह आर्टिकल लिखा है। कोई, किसी, इस तरह के वर्ड्स हम उर्दू में यूज़ करते हैं जब उस पर्सन को हम जानते ना हूँ, उसके नाम से पहले। अदरवाइज नाम से पहले, एज आई सेड के प्रॉपर नाउन से पहले हम ए और एन या द यूज़ नहीं कर सकते। सो सिर्फ कब यूज़ करते हैं, जब हम उस पर्सन को जानते ना हूँ। मिसेस बेग वांट्स टू सी यू, दैट मीन्स कि आपको नहीं पता कौन मिसेस बेग। फिर इसी तरह से समटाइम्स जब हम किसी नाम को एज एग्जाम्पल या एज मुहावरा यूज़ करते हैं तो उससे पहले भी हम ए और एन लगा सकते हैं। जैसे उर्दू में होता है ना, कोई बहुत ताकतवर इंसान हो तो उसको हम कहते हैं या किसी की ताकत को एग्जाम्पल देने हम कहते हैं बड़ा यार रुस्तम ज़मां, क्योंकि रुस्तम ज़मां जो था वो किसी ज़माने में जो सबसे ताकतवर पहलवान होता था उसका टाइटल होता था। देयर यूज्ड टू बी अ कंपटीशन और उसमें रुस्तम ज़मां का टाइटल मिलता था उन्हें। सो दैट मीन्स कि उर्दू, वो जो रुस्तम ज़मां है वो बेसिकली एक बहुत ताकतवर इंसान के लिए एक वर्ड यूज़ हो रहा है। इसी तरह से जैसे इंग्लिश में शायलॉक जो है ये एक कैरेक्टर था शेक्सपियर के प्ले में जो अपने लालच के लिए और अपनी क्रूअलिटी के लिए बहुत मशहूर था। सो हम कहते हैं ही इज़ अ शायलॉक, वो एक शायलॉक है। सो बेसिकली अब हम प्रॉपर नाउन के तौर पे शायलॉक को यूज़ नहीं कर रहे बल्कि एग्जाम्पल के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। तो उससे पहले भी हम ए या एन यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम किसी को उर्दू में भी कहते हैं ना बड़ा आया अल्लामा इकबाल, तो उस सेंस में जब हम यूज़ करते हैं तो इंग्लिश में फिर उस नाउन से पहले हम ए या एन लगा देते हैं, क्योंकि हम उसको एज अ कैटेगरी यूज़ कर रहे हैं, एज अ नाउन यूज़ नहीं कर रहे। ये पॉइंट क्लियर हो गया? अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज ये आपने याद भी रखने हैं और पेपर में लिखने भी हैं। इसी तरह से ए जो है वो हम कॉन्सोनेंट नाउन से पहले यूज़ करते हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सो ज़रूरत नहीं है रिपीट करने की। आ बुक, आ हाउस, आ वोमन, आ ईयर, आ यूनियन। अब आ यूनियन और आ यू टर्न क्यों, या आ यूटोपिया क्यों, आ यूरोपियन, आ यूक्लिप्टस क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेटर तो वाउल यूज़ हुआ है लेकिन आवाज़ जो है यानी जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट है। यूनियन, ऊ की आवाज़ नहीं आ रही, य की आवाज़ आ रही है, और य जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है। यू टर्न, य साउंड, य साउंड क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है। यूटोपिया, य साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो य क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है। यूरोप, ई से स्टार्ट नहीं हो रहा, य से स्टार्ट हो रहा है साउंड वाइज। तो जो साउंड है उसके हिसाब से हम आर्टिकल लगाते हैं, लेटर के हिसाब से हम आर्टिकल नहीं लगाते। आ हॉलीडे, आ यूनिट, आ यूनिवर्सिटी, लेकिन जब हम अम्ब्रेला लगाएंगे, अम्ब्रेला भी यू से स्टार्ट हो रहा है लेकिन उसके साथ हम एन लगाएंगे, क्यों? एन अम्ब्रेला, क्योंकि जो है अ साउंड से स्टार्ट हो रहा है और अ जो है वो वाउल साउंड है। तो जब वाउल साउंड होगी तो उससे पहले हम एन लगाएंगे, जब कॉन्सोनेंट साउंड होगी तो उससे पहले हम अ लगाएंगे। अब जैसे वन है, स्टार्ट तो ये ओ से हो रहा है, ओ क्या है? वाउल लेटर है, लेकिन जो साउंड है वो क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है, वन। तो इसलिए हम उससे पहले क्या लगाएंगे? आ लगाएंगे, एन नहीं लगाएंगे। इसी तरह से एन जो है हम वाउल साउंड से पहले यूज़ करते हैं। एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन इंडियन, एन ऑफिस, एन अम्ब्रेला, एन आवर। अब आवर में पहले एच है, एच कॉन्सोनेंट लेटर है लेकिन ये प्रोनाउंस नहीं होता। साउंड कौन सी यूज़ हो रही है? आवर, आ। तो एन लगाएंगे। एन एयर, इसमें भी एच साइलेंट है। ऑनर में भी एच साइलेंट है। एन एम पी, ए। एम एम की जो पहली साउंड है वो क्या है? ए है। ए कौन सी साउंड है? वाउल साउंड है, सो इसलिए हम क्या कहेंगे? एन एम पी। आ एम पी नहीं होगा, एन एम पी। एन एम एल ए, एन एम,
ये दोनों वो लेटर हैं। इसी तरह से एस, NMS, अगर आप इनकी साउंड पे गौर करें तो जो स्टार्ट है इनका वो ए से हो रहा है। तो ए जो है वो कौन सी साउंड है? वाउल साउंड है, इसलिए इनके साथ हम एन लगाएंगे, आ नहीं लगाएंगे। NSOS, NMLA, MSc, MCOM, MCA एंड U पब्लिकेशन। सो जो लेटर की साउंड है उस पे आप उसके हिसाब से आप ए और एन यूज़ करेंगे। आपका जो ए और एन का यूज़ है वो जो अल्फ़ाबेट है उस पे डिपेंडेंट नहीं होगा। So that was our, these were our indefinite articles. I hope they are clear.